आप अब उस स्तर पे पहुंच गए हैं जिस स्तर से लोग उस जगह से उठ करके आके यहाँ बोलते हैं सर 2 शब्द हम बोलेंगे चिल्ड्रंस डे के बारे में, और शायद आप नहीं बोलते हैं। अभी किसी को बुला लेंगे ना, शायद बोलेगा सर हमको नहीं पता क्यों मनाते नहीं मनाते, बट मनाते हुए एक पारंपरिक रूप से बाप दादाओं से चलता हुआ आया है, हम लोगों के बीच हालिया में आया है, क्योंकि हम लोग एक गाँव एरिया में रहते हैं। 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। इतना डे मनाने के बावजूद भी किसी को पता नहीं है कि फलाना डे किस दिन क्यों मनाया जाता है। अरे चिल्ड्रंस डे मनाने के पीछे आखिर 14 नवंबर को ही मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? उस चीज को ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा ना हो कि कोई पूछे कि आज किताब लेके कहे न गए चिल्ड्रंस डे खुशी में आज तक पार्टी दिए थे, तो पूछ लिया कि चिल्ड्रंस डे काहे मनाते हैं, बोला पता नहीं क्यों मनाते हैं। आप मुंह की तरफ देख रहे हैं, जिस तरह बोलता है ना 15 अगस्त में कानून बना था और 26 जनवरी में देश आजाद हुआ था, वैसा हरकत ऐसा ना कर दे कि चिल्ड्रंस डे इसलिए मनाते हैं टीचर का सम्मान करने के लिए, और टीचर डे इसलिए मनाते हैं स्टूडेंट का सम्मान करने के लिए। चिल्ड्रंस डे का मतलब होता है बाबू बच्चों का दिन। किसका दिन? अब बच्चों का दिन का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा जो चीज करे, जो चीज चाहे वो चीज हो जाए, ऐसा नहीं है। आज बच्चों का वो दिन है जिस दिन उसको ये ठानना है कि अपना लाइफ में हमें क्या करना है या नहीं करना है। आज वो दिन है आप लोगों का, वो संकल्प लेना है। आप मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं या इंटर का तैयारी कर रहे हैं या और फिर 9th का ही तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, आपको वो संकल्प आज लेना चाहिए आज के दिन, क्योंकि दिन ये आपका है। आज वो संकल्प लेना चाहिए कि मेरा बीता हुआ समय कैसा गुजरा पता नहीं, लेकिन आने वाला समय कैसा गुजरेगा ये हमारे हाथ में। बीता हुआ समय कैसा गुजरा ये हमें पता नहीं, लेकिन आने वाला समय कैसा गुजरेगा ये हमारे हाथ में। वो संकल्प लेने का नाम है चिल्ड्रंस डे। ऐसा नहीं कि केक लाए टीचरों के साथ काट लिए, डब्बा खा ले चले गए, ये चिल्ड्रंस डे नहीं। कुछ ना कुछ सीखने का दिन है। और 14 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पता है कौन है? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसका जन्मदिन 14 नवंबर को ही हुआ था। किस दिन हुआ था? आखिर उसी का जन्मदिन पर चिल्ड्रंस डे मनाना क्यों जरूरी पड़ गया या क्यों मना रहे हैं? इसलिए मना रहे हैं क्योंकि वो बच्चों से बताया जा रहा है कि काफी प्यार करते थे, काफी मोहब्बत करते थे। एक बार का वाकिया, उसका कहानी क्या था? बोला बाजार से वो या जा रहे थे या बाजार से लौट रहे थे, रास्ते में कई बच्चे उसको ऐसे मिले जिसके हाथ में गुब्बारा था, और कई बच्चे उसको ऐसे भी मिले जिसके हाथ में गुब्बारा नहीं था, बैलून जिसको बोले। तो उसको शायद कहां पे टच कर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, उसको उन्होंने सोचने लगा अपने आप में, यार ये गरीबी जो है ना इंसान का खुशियां शायद छीन लेता है। बहुत सारे बच्चे जैसे बैलून कोई महंगा ना, अभी कितना बैलून लगा, अभी इतना है कि 150-150 बैलून हम लोग लगा के रखे। तो उस वक्त एक एक बैलून का, या अभी भी कुछ घरों में ऐसा है एक बैलून के लिए बच्चे रोते हैं। उस सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे थे, किसी का हाथ में बैलून था, किसी के हाथ में बैलून नहीं था। वो दूसरों का बैलून ललचाई निगाहों से देखता हुआ जा रहा था। शायद सोचता भी हो कि काश हमारे पास भी बैलून होता ना, बहुत मजा आता। तो इस हरकत को पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी देर तक देखे ना, तो उसको एहसास आया कि हमारे पास इतना हैसियत है कि हम इन बच्चों का खुशियां दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि 25 रुपया में बैलून वाला के पास गया, उसके पास जितना बैलून था उसका मूल्य लगा लगभग 25 रुपया। कितना रुपया? 25 रुपया में सारा बैलून को खरीद करके बच्चों को वितरण कर दिया था। वितरण कर देना मतलब बांट दिया था। अब बताइए, कोई भी बच्चों के लिए सोचेगा, बच्चों के व्यवहार के लिए सोचेगा, बच्चों की अच्छाई के लिए सोचेगा, बच्चों से प्यार मोहब्बत में रहेगा, तो बच्चे भी उससे लगाव रखेंगे, बच्चे भी उससे प्यार करेंगे, जिसके कारण सारे बच्चे उसको चचा कहते थे। क्या कहते थे? अब नेहरू नाम था तो चचा नेहरू कहते थे। क्या कहते थे? हाँ। और उसका जन्म जो था 14 नवंबर को था, और उसी के जन्मदिन के अवसर पर चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, क्योंकि बच्चों से काफी प्यार करते हैं।
और उन्होंने कहा चिल्ड्रंस डे मनाना है, इसका अर्थ ये नहीं कि केक काट के तालियां बजा दिए काफी है, नहीं, डब्बा खा लिए काफी है, ये भी नहीं। वो चीज काफी है, आपको आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए। आपको हम बता दिए पहले भी कि मेरा आज का दिन है, एक टारगेट पॉइंट मेंटेन करना है, सेट करना है। वो टारगेट पॉइंट सेट क्या करना है कि हम जिस स्तर पे हैं अपने स्तर को उठा करके एक आगे स्तर की ओर ले जाए। अगर मेरा हैसियत आज के समय में टेस्ट में 60% का है, तो आने वाला समय में 65, 70, 80, 85, 90 इस प्रकार से हम खुद को अपने आप को पीछे छोड़ेंगे। जिस दिन खुद से कंपटीशन करने लग जाइएगा ना, या कोई भी बच्चा लग जाएगा ना जी, ऑटोमेटिकली है वो बच्चा एक दिन ऐसा स्तर होगा कि वो क्लास में टॉप लिस्ट में आने लगेगा। हम आपको बार बार यही बताते हैं, हमेशा कभी भी टेस्ट देते हैं तो आप रिजल्ट देने के वक्त यही कहते हैं आपको, दूसरों से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं। एक बच्चा आता है सर कि इतना कम नंबर लाते हैं ना, गार्जियन के पास मैसेज पहुंचता है ना, गार्जियन डांटते हैं। हम कि तुम ये बताओ पहले, आज इस बार तुम 0 नंबर लाए, वो 0 ही नंबर लाए थे अक्षर में, तुम पिछले बार 5 नंबर लाना, तुम्हारा हम सफलता समझेंगे। उसके बाद फिर तुम 10 नंबर लाना, तुम्हारा हम सफलता ही समझेंगे। अपने आप को तुम पीछे बीट करते रहो, तुम्हारा हम सफलता समझेंगे। हमेशा अपने आप को पीछे धकेलते रहो, मतलब बढ़ोतरी करते रहो नंबर में, अपने नंबर को पीछे धकेलते रहो, इसमें आपका सफलता समझेंगे। अरे एक एक नंबर अगर आप बढ़ोतरी कर रहे हैं, 100 टेस्ट के बाद आपका 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा, उस दिन आप टॉप लिस्ट में आ गए। और हम खुद का बारे में अगर बता देना आपको, पहले मदरसा में जो था, रियलिटी कह रहे कि कुरान शरीफ का जो होता है 2 लाइन भी ठीक से याद नहीं होता था, पता नहीं था, पता नहीं भूगोल लिस्ट में थे, वहां भी टॉपरे में थे, लेकिन नीचे से। लेकिन ये स्कूल का क्वेश्चन आए, पता नहीं क्या रुझान हुआ, क्या हुआ कि उस तरह का माहौल में चले गए। अच्छा से मेहनत के फर्स्ट आते रहते बस होता ना, एक बार जो फर्स्ट आ गया उसके बाद फिर उसको सेकंड अच्छा नहीं लगता। रोज देखो ना, स्कूल में पढ़ता था, सेकंड क्लास में तो कोई पोजीशन नहीं था, यही कोचिंग है उसका कोई पोजीशन नहीं था। उस बच्चे के बारे में बार बार बोलते, का है वो बताए ना, फर्स्ट से उठ करके अर्श पे गया है नीचे से, जबकि उससे अच्छा सा दिखा है पढ़ने में, नहीं है बोल देते उसके बारे में, उससे अच्छा है वो तो शुरू से अच्छा है। उसका क्या कहानी था, पूरा जमीनी स्तर पे कुछ नहीं था उसका। 2 क्लास में जब था स्कूल में कोई प्रोग्रेस नहीं था, 8 क्लास में आया भी कोई प्रोग्रेस नहीं था। सर एक बार क्या चमत्कारी, क्या मेहनत, क्या इतना अच्छा नंबर लिया, थोड़ा तारीफ कर दिया, हमेशा फुल पे फुल नंबर मार्क्स ला रहा। और वही बच्चा एक समय ऐसा आएगा, 9th जाएगा ना, वो अपने आप को टॉप समझेगा, धीरे धीरे वो टॉप करता रहेगा। माइंड में कब बन गया ना। और हम लोगों को माइंड रहता कि 30 नंबर से ज्यादा नहीं, 100 में 30 नंबर से ज्यादा नहीं, 50 आ गया खूब ताली बजाओ, 40 आ गया खूब ताली बजाओ। हम तो कह रहे हैं आपको, एक बार एक चैप्टर, जैसे अभी चल रहा है ना आपका, कौन सा चैप्टर चल रहा है सोशल में, पता नहीं, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का उदय, इसी प्रकार का हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो उस चैप्टर को आप इस हिसाब से अपने आप को तैयारी करो। हम कह रहे हैं ना आपको कि पर डे का दिया हुआ AW या पढ़ाया हुआ चीज पर डे अगर आप याद कर लेते हैं तो आप टेस्ट में ऑटोमेटिकली 100 मार्क्स उठा लेते हैं। क्योंकि आप देखते हैं टेस्ट में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पिछला एक क्वेश्चन उठा के रख देते हैं। अगर हर एक बार बैठ जाइए, एक बार अगर टेस्ट में अपने आप बैठ जाओ, बस जाओ सिंपल जाओ, बैठ जाइए। अगर एक बार जिस चैप्टर नहीं आई है, जो चैप्टर पढ़ाया गया एक बार बढ़िया से, खास जो बच्चा काफी स्वास्थ्य नीचे है, टॉप लिस्ट में नहीं है, वो बच्चा अगर एक बार जाओ ये खा लो कि हर सब्जेक्ट को छोड़ दो, फिर बना बना के रख दो, और टीचर जो सुनेगा सुन लेंगे, लेकिन एक चैप्टर को इस हिसाब से तैयारी करेंगे, 100 में 100 मार्क्स लाएंगे, 100% आ जाएगा। और एक बार जब आ जाएगा ना, तो आपको दूसरा बार इतना मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं अब हमेशा आएगा। तो उस मजा को दे लीजिए कि टॉप का मजा क्या है, फर्स्ट करने का मजा क्या है। तो चिल्ड्रंस डे का मतलब हमने क्या सीखा, आज संकल्प का दिन है, हमें यह संकल्प लेना है हमेशा पीछे जो गुजर गया है उससे कहीं ना कहीं बेहतर करना, बीते हुए समय से अपने आप को हमेशा बेहतर की ओर लाना, ये हुआ इसका अर्थ।
आप जो कर लिए गुजर गया सो हो गया, क्या पढ़े चलो गुजरने दो। आज भी 10th वाला का लगभग देखा जाए तो 2.5 महीना प्लस है टाइम, 2.5 महीना ही ले लो ना, एक्चुअल में तो 3 महीना एग्जैक्ट है, 3 महीना एग्जैक्ट है। 15-17 से एग्जाम भी स्टार्ट होता है, 3 महीना एग्जैक्ट, 15 दिन छोड़ दो, 2.5 महीना। इस 2.5 महीनों को बहुत तगड़ा तरीका से मेहनत किया जाए तो बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। अभी भी अगर कोई बच्चा जग जाए तब। इसीलिए कहते हैं बाबू, बाहर में क्या करते हैं नहीं करते हैं, कौन सा मौज मस्ती करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जब कोचिंग के आते हैं ना, थोड़ा सा दायरा में आया कीजिए। और कभी कभी एक दो स्टूडेंट उस प्रकार का भी, आज एक स्टूडेंट ऐसा मुलाकात हुआ, काफी अपशब्द बोला शिक्षकों को, हद से ज्यादा जितना नहीं बोलना चाहिए। और आपको हम बता दें कि एजुकेशन कितना भी प्राप्त हो जाए, कितना भी प्राप्त हो जाए, अगर आपको बोलने का तरीका नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो बेकार है। किसी वैज्ञानिक ने, मोटिवेशनल ने कहा कि डिसिप्लिन इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन प्राप्त करने की ओर गए हैं तो सबसे पहला चैप्टर आपका जिंदगी का डिसिप्लिन ही है। अगर आपने लाइफ में कभी डिसिप्लिन नहीं सीखा, इसका मतलब आप एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। और उस बच्चा पे डिसिप्लिन देखा था, डिसिप्लिन कई मायने पे रखता है। आज आपका दिन है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, बच्चों को नहीं मारा जाए, नहीं पीटा जाए। अभी तो एनईपी आ गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके तहत में बच्चों को किसी प्रकार का पनिश नहीं करने के लिए कहा गया, किसी प्रकार का पनिश, डांटने तक नहीं कहा गया, बच्चों को आंख दिखाने तक नहीं कहा गया, बच्चों को खड़ा होकर के सब खड़ा कर देना पनिश है वो भी नहीं करने के लिए कहा। आप बच्चों को पनिश करने के लिए खड़ा भी नहीं कर सकते, बच्चों को डांट नहीं सकते, आंख दबा के देख भी नहीं सकते। ऐसा सरकार ने नियम बना के रखा, ये बच्चों के हित में है। अब बच्चे सोचे सर कुछ करे ही नहीं, टीचर कुछ करे ही नहीं, मास्टरवा कुछ करे ही नहीं, तो हम लोग खूब मौज मस्ती से रहो, तो शायद आप ही लोगों का ये नुकसान है। तो बहुत बच्चा काफी एजुकेशन प्राप्त करते करते, लेकिन डिसिप्लिन का दायरा थोड़ा उस पर नीचे देखते हैं। और कितना भी आप एजुकेशन कर लीजिए, रोड पे चलते हम आपको बार बार कहते हैं, लोग आपका एजुकेशन नहीं देखता, आपका चलने ढलने का तरीका देखता। आप घर जाते हो ना, पढ़े लिखे लोग ही आपको क्वेश्चन करेंगे, बाबू 10th में पढ़ रहे हो, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर। मैथ में अगर कोई पूछ ले, साइंस में कोई पूछ ले, व्हाट इज लिविंग थिंग, नॉन लिविंग, कुछ भी। इसके अलावा पढ़े लिखे लोग पूछ सकते हैं, लेकिन आपके समाज में ज्यादा पढ़े लिखे की ज्यादा अनपढ़ है, अनपढ़ लोग ज्यादा है। पढ़े लिखे लोग अगर 10 गो है, अनपढ़ लोग 100 गो है। पढ़े लिखे लोग आपको तो किताब से क्वेश्चन क्या, लेकिन अनपढ़ लोग आपको कहां से क्वेश्चन करेगा पता है? आपका व्यवहार से क्वेश्चन वो प्राप्त कर लेगा। आपका बोलने का तरीका क्या है, आपका चलने का तरीका क्या है, आपका दूसरों से बातचीत करने का तरीका क्या है, आपका व्यवहार क्या है। इस लिस्ट में 90% लोग हैं और पढ़ा लिखा लिस्ट में 10% है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, 10% लोग आपको कहेंगे कि आप बदतमीजी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, 90% लोग कहेंगे आप अच्छे स्टूडेंट नहीं। अब बताइए, डिसिप्लिन ज्यादा वैल्यू की एजुकेशन ज्यादा वैल्यू? डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं 90% लोग आपको अच्छा कह रहा है, 10% लोग ही खराब करा कर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। अगर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, डिसिप्लिन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आपको 10% लोग तो गलत कह रहा है, लेकिन 90% लोग आपको गलत कह रहा है। हाँ, अगर दोनों चीज है, इसका मतलब आप 100% में है, बहुत अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। इसीलिए आपका ज्यादा वैल्यू डिसिप्लिन पे होगा। क्योंकि बार बार बताया जा रहा है डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। अरे भैया, आप पढ़ के जाते हैं ना, कुछ ही लोग क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा लोग आपका तरबियत देखेंगे, चलने का तरीका देखेंगे, बात करने का तरीका देखेंगे, व्यवहार देखेंगे, आपके लहजा में कितना नरमी है, बात में कितना नरमी है, इन चीजों को देखेगा। वो उन चीजों को नहीं देखेगा कि आप कितना टैलेंटेड है। सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। आप कितना भी पढ़ लो, टॉप लिस्ट आ गया, लेकिन आपका फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। आपका फ्यूचर आपका लहजा ही डिसाइड करेगा, आपका फ्यूचर आपका कर्म ही डिसाइड करेगा। कई लोगों का महान कहानी देखे हैं, महात्मा गांधी ले लो ना, सबका पॉकेटवा में रहता है, कई बार मैट्रिक में फेल हुए, 3 बार मैट्रिक में फेल होकर इतिहास रच दिए। कई वैज्ञानिक ऐसे हैं, कई बड़े बड़े लोग ऐसे हैं, कई बार फेल हुए, एजुकेशन में कोई अच्छा स्तर नहीं था, लेकिन उसका तर्क इतना खतरनाक था कि क्या बताए। सोचता कि हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लर्निंग पॉइंट इतना अच्छा था, टारगेट इतना गोल खतरनाक था, क्या बताए।
वही चीज आज आपका दिन है, एक स्टूडेंट का दिन है आज। आज आपको ये शपथ लेना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को उस स्तर पे, बहुत अच्छा बात है बाबू, 1 घंटा पहले भेजे हैं, अभी आ रहे हैं हम लोग। चलो आगे वाला बेंच, पीछे वाला बेंच तो खाली करके उन लोग को बता दो। उन लोग कहाँ गए? मुस्कान के साथ बोला के लाओ, सर बोला रहे दोनों को। चलिए इधर ध्यान दीजिए। देखो सब बच्चे क्या करने, केके काटने के लिए आना चाहिए तो बोलना चाहिए, और 10 मिनट लेट कर रहे थे। आज आपका दिन कौन सा है? टारगेट फिक्स करने का दिन है। उस टारगेट को फिक्स कीजिए आप, जिस टारगेट आने वाला समय में आपका एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इस टारगेट को आज टारगेट बना लेना है। ऐसा नहीं कि बस मना लिए चले गए, कोई टारगेट नहीं रहा, सारा टारगेट फ्लॉप हो गए। इस टारगेट पे नहीं रहना। बंद कर दीजिए।